और पेशाब निकल जाते हैं जो भक्ति नहीं कर रखी। और फिर यम के दूत उसको लेकर के घसीटते ले जाते हैं। रास्ते में क्योंकि ऊपर बहुत सूक्ष्म लोक हैं और वहाँ पर जो पुण्यकर्मी प्राणी हैं उनके बड़े सुंदर व्यवस्था होती है खाने की पीने की खूब। तो ये स्वर्ग के साथ से निकलकर न्यायाधीश के पास ले जाते हैं, फिर वहाँ से इनको नरक में डाला जाता है या जहाँ भी जिसकी व्यवस्था होती है उसके कर्म अनुसार वहाँ भेज दिया जाता है। तो रास्ते में वो भक्तिहीन प्राणी, उसको प्यास लगती है, भूख लगती है, गर्मी सताती है, नंगे पैरों ले जाते हैं। तो वहाँ वो कहता मुझे खाना खिला दो, या मुझे खाना खिला दो, भूख लगी है। कहने लगे नहीं, अब तो तेरी एक बार न्यायाधीश के यहाँ आपको पेश कर देते हैं धर्मराज के, उसके बाद तेरा बक्कल उतारेंगे। ना पानी पिलाते हैं ना खाना खिलाते हैं, बहुत बुरा हाल। फिर उसको नरक में डाल देते हैं, तो अब तू ये गंध खा ले। पुण्यात्माओं, ये सत्कर मान लेना, इन कर्महीन और भक्तिहीन ज्ञानहीन ऋषि महर्षि नकलियों ने ऐसी परिभाषा बदल दी भगवान की कि कोई स्वर्ग नहीं, कोई नरक नहीं, यही नरक है, यही स्वर्ग है। अरे यही तो बात बिगड़ रही है। वो तो भगवान ने निराकार बताए हैं और कहते हैं वेदों में भी निराकार है। वेद तो साकार बता रहे हैं, मनु सदृश बता रहे हैं उसको। तो उन झूठों की बातों पर ईब हमने विश्वास नहीं करना। अब नए सिरे से परमात्मा की परिभाषा को हम पढ़ेंगे, महिमा को, और नए सिरे से फिर इसकी भक्ति करेंगे। हमारा मोक्ष अवश्यमेव होगा। तो क्या बताते हैं, ये दम टूटे पेंडा फूटे हो लेखा दरगाह माही, उस दरगाह में मार पड़ेगी जम पकड़ेंगे बाही। उस दरगाह में फिर तेरा जूते लगेंगे। अब कहते हैं आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंग फकीर। एक तो बुरी तरह बांध कर जैसे अपराधी को ले जाते हैं ऐसे पकड़ कर ले जाएंगे, और एक के लिए विमान आवेंगे आपके लिए। आप जी की मृत्यु होगी जब आप सत भक्ति करते रहोगे आखिरी श्वास तक नियम में रहकर। आपका एकदम अचानक शरीर छूट जाएगा। आपको ये नहीं पता होगा मेरी मृत्यु हुई। आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई कह रहा कि आजा भगत सत्संग में चलेंगे, गुरुजी आए हैं। अपन आत्माओं, जैसे जो श्रद्धालु आत्माएं होती हैं उनको अपने गुरुदेव के दर्शन की इतनी चाह रहती है, इतनी कसक रहती है, और देखते ही एकदम सतर्क हो जाते हैं। गुरुजी के दर्शनों की तरफ एकटक देखते रहते हैं। जैसे परमात्मा ने बहुत से उदाहरण दिए हैं, जो अच्छी आत्माएं होती हैं जिनकी भक्ति चल पड़ी है, उनको विशेष लगाव बन जाता है अपने गुरुदेव से। ये बस की बात नहीं। जैसे हमारी श्रद्धा काल में बनी थी, वहाँ ये भक्ति तपस्या कर रहा था, हम देख रहे थे, तो हम इसको, हालांकि ये दूर खड़ा था, हम अपने स्थान पर रह रहे थे, फिर भी उसके ऊपर हम इतने आसक्त हो गए, हम इसके बिना रह नहीं पावा थे। और वह कसक हमें इसके साथ यहाँ ले आई और यहाँ हमारी दुर्गति कर दी इसने। ऐसे ही आपके जब अंतःकरण में सफाई आ जाएगी, फिर आपको गुरुजी के अंदर कोई दोष नजर नहीं आएगा। जिसमें जैसा दोष है वैसा ही दोष वो दूसरे में देखता रहता है। तो इस भक्ति से, मंत्रों से, इस ज्ञान से आपके अंतःकरण में इतनी सफाई आ जाएगी कि आपको गुरुदेव जो है, गुरुदेव जी के अंदर एक विशेष कसक बनेगी सभी को, जिनकी सत भक्ति चल पड़ेगी। और वो कसक आपको सारे संसार से उल्टा हटा लेगी। वो ऐसा नहीं कि आप घर छोड़ कर यहाँ आश्रम में आ जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। अब जैसे ये बालक फिल्म देखते हैं, जो परमात्मा से नहीं जुड़े हैं, उनके उदाहरण दे रहे हैं, और वो किसी हीरो या हीरोइन को सिलेक्ट कर लेते हैं। वो कहते हैं ये मेरा फेवरेट
जो ना हीरो है, कोई व्यक्ति लड़का कहता है, अब वो उसने कुछ लेना ना देना उसकी एक्टिंग पिक्टिंग पे वो उस पर वैसे आसक्त हो गया। तो ऐसे ही आप जी के अंदर एक ये अवगुण है और ये अवगुण अब गुण बन जाएगा। आपके अंदर गुरुदेव के एक एक वचन पर विश्वास होना चाहिए। आपकी बुद्धि नहीं भी काम कर रही है कि जो गुरुदेव वचन कर रहे हैं आप नहीं भी समझ पा रहे हो, तो आपको ये मन में नहीं आना चाहिए ये ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर आप परमात्मा से जुड़े नहीं हो। और पुण्यात्मा नकली संतों ऋषियों ने इसी का नाजायज फायदा इन श्रद्धालुओं का उठाया कि गुरु जी के वचन पर अविश्वास नहीं होना चाहिए। लेकिन वो नकली गुरु नहीं थे, उन्होंने उस भावना का नाजायज फायदा उठा करके पूरे ग्रुप को काल के मुंह में भेज दिया, करोड़ों की संख्या भेज रही। और नियम यही है कि गुरु जो बोलेगा वो वचन सही होंगे, वो रोंग नहीं हो सकते। लेकिन वो नकली गुरु थे, उनके नकली वचन थे और श्रद्धालुओं ने उनको ओरिजिनल गुरु मान कर और उनके वचनों को सत्य मान लिया, यहाँ मार खा गए। और आज आपने इतने प्रमाण देखकर जो दास आपको दिखा रहा है और जितने भी वचन बोलता है वो प्रमाण के सिवाय नहीं होते। भले ही प्रमाण कभी ना दिखा पाऊं तो ये समझ लेना चाहिए कि फाइनल है जो दास बोल रहा है। अब आपका अंतःकरण बहुत मलिन हो चुका है ये गलत ज्ञान सुन के। अब वो कहीं ना कहीं छींट थोड़ी बहुत रह जाती है हमारे अंदर, उस मैल की, उस अज्ञान की। इस ज्ञान के सुनने से फिर धीरे धीरे वो परत आपकी खत्म होती चली जाती हैं, फिर भी थोड़ी बहुत रह जाती है। तो अभी आप स्पष्ट नहीं हुआ आपका अंतःकरण, उसको स्वच्छ करो। तो गुरु जी के वचन पर आप जी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। और यदि आप किसी दूसरे में दोष देख रहे हो वो आपके अंदर विद्यमान है। जैसे एक चोर के घर एक राह चलता शरीफ व्यक्ति रुक गया, उसने ना पता था चोर है। अब वो व्यक्ति वहाँ रात्रि में विश्राम किया, सो गया और चोर जागता रहा कि कहीं ये रात ने उठ कर चोरी ना कर ले। और वो भला भद्रपुर शाम को सोया था वो सजन, और सुबह उठे आराम थे, क्योंकि उसमें वो दोष था ही कोई नहीं। अब वो चोर सारी रात जागता रहा क्योंकि उसमें वो दोष था कि कहीं चोरी ना कर ले। तो पुण्यात्माओं, हम अपने अवगुणों को जो आप हमारे अंदर हैं हम अवश्य दूसरे में देखेंगे। यू ऐसे क्यों देख रहा है, यू ऐसे क्यों चल रहा है, ये वहाँ कैसे बैठा था। तो ये दोष आप जी में विद्यमान हैं। तो वो दोष जिसमें नहीं होंगे उसके अंदर ये दोष, ये विचार उत्पन्न नहीं होते। तो ऐसे ही जब आप अपने गुरुदेव के अंदर निर्दोष दृष्टि से देखने लग जाओगे, किसी भी प्रकार का आपके मन में न्यून भी नहीं आवे कभी, बहुत प्रकार के दोष है काल जो आपको दूर करने के लिए प्रयोग करता है, गुरुदेव से दूर करने के लिए। तो उन सब से आपने बचना है और एक भक्त की तरह अपने इस जीवन को सफल करना है। तो कहने का भाव ये था कि जब आपका समय पूरा होगा या आपकी भक्ति पूरी होगी, समय आपकी आयु मालिक बढ़ा सकता है यदि आपकी लगन साची होगी। वैसे तो आप ये भी एक आधी घटना देख रहे हो कि कोई भगत था उसकी मृत्यु होगी, वो भगत नहीं रहा था। न भगत होता मृत्यु कैसे हो जा 40 साल की उम्र में, क्योंकि परमात्मा ने देख लिया कि अब ये ज्ञान तो ग्रहण हो गया और ज्ञान ग्रहण होने के बाद भक्ति भी कर रहा है। लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि मैंने आपको कल भी बताया था कि आपके जो सुख गणे हो जाते हैं, तो उस सुख में एकाधा आप जो है मर्यादा का उल्लंघन कर जाते हो लोक लाज में आके, और आपको कोई घटना भी नहीं घटती, आपको कोई हानि भी नहीं होती, तो आपके हौसले बढ़ते चले जाते हैं।
और आप परमात्मा से दूर हो लिए, क्योंकि आपके अंदर कोई दोष था पहले, उस दोष से आपका कनेक्शन कट गया। और फिर आप गलतियों पर गलती भी कर रहे हो, नियम भी तोड़ रहे हो, फिर भी आने नहीं हो रही। उसका कारण क्या होता है? जैसे बच्चे विद्यालय में जाते हैं और वो कोई गलती करते हैं तो वो टीचर उनको धमकाता है, खुरकाता है, टाइट करता है, ऐसे गलती नहीं करोगे, ऐसे नहीं करोगे, नहीं तो तुम्हारे थप्पड़ मारूंगा। ये 100 तरह के जैसे तरीके होते हैं सीधा करने के। और जब वो बच्चे टीचर के द्वारा उनको धमकाया जाता है, खुरकाया जाता है और आगे से वो अपना कार्य ठीक कर कराते हैं और सुधर कराते हैं तो वो सफल हो जाते हैं, वो सफल हो जाते हैं। और जो बच्चे गुरुदेव धमका देता है, खुरका देता है कि तुम क्यों ऐसी मर्यादा भंग करते हो, और वो फिर अंदर में दोष पैदा कर लेते हैं, तो उनका नाम कट जाता है, उनका कनेक्शन कट जाता है। जो बच्चे स्कूल से दूर हो गए, स्कूल में आना बंद कर गए विद्यालय में, तो फिर वो चाहे गधा पर बैठ कर घूम रहे हों, चाहे कहीं कुछ भी बकवाद उपवाद कर रहे हों, टीचर का उससे कोई लिंक नहीं रहता। टीचर स्कूल से जा रहा होता है और वो विद्यार्थी जो विद्यालय छोड़ गया अपनी नालायकी से, और वो कहीं शरारत कर रहा था, टीचर नहीं छेड़ता उसको, बोलता भी नहीं, क्योंकि उसके वो ट्रीटमेंट में कोई नहीं। तो पुण्यात्माओं, आप जब तक आपका मार्ग सही जुड़ा रहेगा, परमात्मा से नियम जुड़ा रहेगा, कनेक्शन जुड़ा रहेगा, तो आपको झटके लगेंगे। आप जरा सी भी कोई ऊक चूक करने की चेष्टा करोगे, आपको तुरंत झटका लगेगा, आप सावधान रहोगे। और ऐसा नहीं हो रहा है और आप गलती भी कर रहे हो तो सोच लेना कि आपका कनेक्शन कट गया, आपका नाम कट चुका है भगवान के दरबार से। फिर आप चाहे कितनी बकवाद करियो, क्यों आपने उस दौरान जो पुण्य कर लिया इकट्ठा, कोई 2 वर्ष, कोई 4 वर्ष, कोई 3 वर्ष, कोई 5 वर्ष, ऐसे भी हमने देखा 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 वर्ष यहाँ ठीक भक्ति करते रहे, फिर एक थोड़े से दोष के कारण अपना कर्म बिगाड़ गए, वो चले जाते हैं। अब वो ये कहते हैं कि हमने कोई आपत्ति नहीं आई, 3 साल हो गया हमने नाम छोड़ दिया। अपने आत्माओं, ये सारा रहस्य जब आपका समझ में आ जाओगा, फिर ना ये बात आपके मुंह पाव है। अब जैसे आपने 2-3 वर्ष जो भी सत्साधना की, वो पुण्य आपके डिपॉजिट हो गए। और ये कल आपको बताया था कि एक श्वास उस श्वास की कीमत कितनी है, सतनाम की। सतनाम पालड़ रंगोरी हो, 14 लोग चढ़ावे राम रंगोरी हो, 3 लोग पासिंग धरे रंगोरी हो, तो ना तुला तुलाया राम रंगोरी। तो उन्होंने मर्यादा में रहते हुए और सच्ची श्रद्धा इस दास में और भगवान में रखते हुए जो सत साधना, सच्चे नाम, वो नाम के जाप करे, धन या दान किया, तो वो पुण्य आपके इकट्ठे हो गए, वह कमाई बन गई। अब वो कमाई आपको हो सकता है 100 वर्ष भी ना समाप्त हो, और आप कति भक्ति भी ना करियो चाहे, और चाहे वो मंत्र जाप भी करते रहियो जो दास ने दे रखे, उन मंत्रों का फिर आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप का कनेक्शन कट चुका है। और आप ये सोच रहे हैं कि मैं गुरुजी के दर्शन करने भी नहीं जाता, सत्संग में भी नहीं जाता है, और ना कोई दान धर्म कर रहा हूँ, मेरे ठाठ हो रहे हैं। वो तो पिछला स्टॉक है आपका, और जिस दिन वो स्टॉक खत्म होगा फिर दिखाओगे तेरी दुर्गति हुई। ऐसे देखे हमने, जो 4-4 वर्ष नाम छोड़ गए थे, 4 वर्ष बाद आए और उनकी वह दुर्गति हो रही, फिर दोबारा नाम लिया और 2-3 वर्ष तक उन पर कोई आपत्ति नहीं आई। तो पुण्यात्मा, इन सारे पॉइंटों को समझ के इन सब केंद्र बिंदुओं पर आपने बार बार विचार करते रहना होगा। इसलिए सत्संग में बुलाया जाता है, आपको ये याद दिलाई जाती है। तो जब आप यहाँ से शरीर छोड़ोगे तो आपको एक आवाज़ आवेगी आपके जाने पहचाने चेहरे की, और वो कहेगा कि गुरुजी आगे। आप एकदम शरीर में से निकलकर बाहर आओगे। कहाँ है गुरुजी? को रहे? आपको इस दास के रूप में परमेश्वर खड़े दिखाई देंगे। और फिर